जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस अ डे इन माय लाइफ वाले व्लॉग में। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बस में बैठ गई थी। तो सबसे ज़्यादा इस व्लॉग में दुख की बात तो यही है कि मेरे पास मेरी कल्लो आज नहीं थी, क्योंकि अब मेरी कल्लो मेरे भाई के हवाले हो चुकी है, क्योंकि वो उसे कॉलेज लेकर जाता है। और थैंक गॉड मुझे गाड़ी मिल गई थी। मतलब मेरी गाड़ी पता है छूटने वाली थी। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची थी, स्टॉप पे अपने पहुँची थी ना, वैसे ही तो मैंने हाथ देख के बोला रोको रोको, तो उन्होंने रोक दी थी गाड़ी। अगर ये गाड़ी छूट जाती ना दोस्तों, तो मुझे कम से कम पूरा आधे घंटे तक मुझे पैदल जाना पड़ता। उसके बाद भी गाड़ी मिलती नहीं मिलती, कोई चांस ही नहीं था। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं टपकेश्वर चौक, और काफ़ी टाइम बाद गाड़ी में बैठी थी तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। लगभग आप लगा लो कि मतलब 2019 में मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया था। उसके बाद से आज 2024 में जाके मैं अब गाड़ी पर बैठी हूँ इतने टाइम बाद, क्योंकि स्कूटी से ही आना जाना होता था। अब भाई का कॉलेज स्टार्ट हो गया है तो वही स्कूटी लेकर जाता है, और बस अब मैं बिना गाड़ी के हो गई हूँ। अब मुझे लगता है मुझे ऐसी ही आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी तो मिलेगी नहीं अब। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं टपकेश्वर चौक में। अब मुझे बहुत सारा काम निपटाना है, तो चलो वो काम निपटाते हैं और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी मैं ये गढ़ी चौक के पास में हूँ। एक्चुअली मुझे अपना एक फॉर्म भरना था, तो उसके लिए मुझे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए थी, और मुझे मेरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मिल ही नहीं रही है कि मैंने उसे कहाँ रखा। मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना मेरा, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने ना वो संभाल के रखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे फॉर्म भरने जाना है, तो मैंने अपना सारा सामान संभाल के रखा हुआ था। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी उसी में रखी थी, अभी खिंचाई थी मैंने वो फ़ोटो, और वो फ़ोटो मिल ही नहीं रही है। मैंने पता नहीं कहाँ रख दी। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ नोटियाज़ फ़ोटो स्टूडियो में। अब यहाँ जाके हम फ़ोटो खिंचाएंगे और 50 रुपये अपने फूक कराएंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं। तो हम आ चुके हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। अब हमारी फ़ोटो खींची जाएगी दोस्तों। तो आप इसमें अभी लाइट चलेगी। फ़ोटो तो खींच ली थी दोस्तों, अब बस मैं वेट कर रही थी फ़ोटो के प्रिंट होने का, ताकि फटाफट से मैं यहाँ से निकलूँ। तो दोस्तों मैंने फ़ोटो खिंचवा ली है। आप देख सकते हो मेरी फ़ोटो कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। मतलब मैं जब भी फ़ोटो खिंचवाने जाती हूँ ना, मुझे इतना डर लगता है ना कि पता नहीं मैं कितनी मोटी हो रखी होंगी। और इस बार भी जब फ़ोटो खिंचवाने गई तो चेहरा और ज़्यादा गोल मटोल हो गया था। पर पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जैसे घर पे तो अगर हम जैसे शीशे में देखती हूँ उस टाइम पे तो मुझे अपनी शक्ल ठीक ही लगती है, लेकिन कैमरे में जैसी फ़ोटो खिंचाओ तो इतनी फूली हुई शक्ल आ जाती है। और सबसे ज़्यादा डर की बात तो ये है ना दोस्तों कि मुझसे डाइटिंग नहीं होती। मतलब मैं 2 दिन अगर मैं डाइटिंग करूँगी तो उसके बाद मैं 4 दिन और ज़्यादा अनहेल्दी खाती हूँ। मतलब अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी ट्रिक है या टिप है जिससे डाइटिंग की जा सकती है और मतलब इजीली हम वेट गेन कर सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, वरना मैं कब तक अपनी फ़ोटोज़ को देख देख कर सच में मैं जीती रहूँगी, बताओ। तो अब चलते हैं फॉर्म भरवाने के लिए। मैं यहाँ पर कैमरा में बात कर रही हूँ तो सब लोग मुझे इधर उधर देख रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ऑड भी लग रहा है। पर अब हमें सीखना होगा, क्योंकि हमें बहुत आगे तक जाना है, तो हमें प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। और आप लोग भी सपोर्ट करो, कम से कम 1K सब्सक्राइबर्स करवाने में हेल्प करो, ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लेकर आ सकूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एबिलिटी है लोगों को एंटरटेन करने की, पर वो कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब थोड़े सब्सक्राइबर्स भी होंगे, नंबर्स भी इंक्रीज़ होंगे। तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करिए प्लीज़, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँ। अभी तो मुझे शर्म आ रही है, फिर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं दुकानों के अंदर में जाके व्लॉगिंग करूँगी। अभी तो नहीं कर सकती, वरना लोग पूछेंगे अच्छा आप व्लॉगर हो, कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं आपके। मैं बोलूँगी मेरे 578 सब्सक्राइबर्स हैं, तो तब बहुत दुख होगा, है ना। तो मतलब कोशिश आप लोग भी करो थोड़ा, और मैं भी करती हूँ कोशिश, है ना। तो चलो मिलते हैं फिर। अब मैं दुकान में चली गई थी फॉर्म भरवाने के लिए, पर वहाँ पर क्या हुआ वो आप आगे देखिए। तो दोस्तों मेरा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि जो फॉर्म आ रखा था उसमें खाली 2 पोस्ट आई हैं। तो वो 2 पोस्ट तो ऐसे ही भर जाएगी रिश्वतखोरी करके, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बस मेरा टाइम वेस्ट हुआ और तो कुछ नहीं। चलो अब मुझे जाना था घंटा घर, जो कि हम जाएंगे ये हाथी जैसे दिखने वाले इस नीले से वाहन में। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर में बैठ चुके हैं।
अब हम अपना बाकी का काम शुरू करेंगे घंटा घर पहुंचकर। अभी तो इसमें पूरी सवारी भरेगी दोस्तों, तब जाके ये गाड़ी चलेगी। इसका किराया पहले 10 रुपये होता था जब हम लोग जाते थे घंटा घर, अब पता नहीं कितना हो गया होगा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कैप्री ट्रेड सेंटर में, वो देख सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं अपना लैपटॉप ठीक करवाने के लिए आई हूँ। हाँ तो चलो वो दुकान ढूंढते हैं ज़रा जहाँ से मैं लैपटॉप अपना ठीक करवाती थी, क्योंकि मैं भूल गई हूँ वो दुकान कहाँ थी। तो चलो देखते हैं, भैया की शक्ल देखकर तो याद आ ही जाएगा। तो यहाँ पर मतलब पूरा लैपटॉप का ही सेंटर है ये। जैसे अगर आप लोगों को लैपटॉप वगैरह ख़रीदना हो या ठीक करवाना हो तो आप लोग यहाँ आ सकते हो। नीचे से लेकर ऊपर तक दुकानें ही दुकानें हैं। तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ियाँ भी पार्क कर सकते हो, बड़ी गाड़ियाँ भी कर सकते हो पार्क। भैया को लैपटॉप दिखाया तो भैया ने बोला कि इसकी स्क्रीन ख़राब हो गई है, इसमें नई स्क्रीन आपको डलवानी पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करवाने के बाद, भैया वैसे तो मान नहीं रहे थे पर थोड़ा बहुत मानने के बाद इसमें मैंने नई स्क्रीन लगाई। अब देखो लैपटॉप एकदम चकाचक दिख रहा है। तो इस लैपटॉप को लेकर मैं चली गई थी मार्केट की तरफ। ये नारियल ही लिया मैंने, सामान तो मुझे बहुत सारा लेना था, पर हुआ क्या कि यहाँ पर गाड़ी आ गई थी। तो ये गाड़ी वैसे तो आधे रास्ते तक ही जा रही थी, पर उतना भी बहुत है हमारे यहाँ पर ना, मतलब गाड़ी की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। मतलब पता ही नहीं रहता गाड़ी कब किस टाइम पर आती है, इसीलिए हम लोग स्कूटी से ही जाते हैं। मतलब मोस्टली ना सबके पास अपनी गाड़ी है, पर क्या करें अब गाड़ी है नहीं घर पे, तो इस तरीके से मुझे जाना पड़ा। तो ये आधे रास्ते तक ही ये गाड़ी जा रही थी और बस फिर मैं बैठ गई थी। मैंने कहा चलो अब बैठ जाते हैं, बाकी सामान तो अपने घर के लोकल मार्केट से ही ले लेंगे, मतलब लोकल दुकानों से ले लेंगे। तो फिर मैं बस गाड़ी पर बैठ कर चली गई थी। ये आधे रास्ते तक ही जा रही थी दोस्तों ये गाड़ी। अब यहाँ से वैसे तो मुझे पैदल जाना था, लेकिन पता नहीं भगवान मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे। तो ये ऑटो वाले भैया ने गाड़ी रोक दी थी, पर ऑटो का किराया बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बोला भैया मैं नहीं बैठ रही। भैया ने बोला अपनी मर्ज़ी से 10-20 रुपये आप दे देना। फाइनली दोस्तों मैं घर पहुँच चुकी हूँ। आज का दिन काफ़ी सही रहा, मतलब बस वगैरह मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, वरना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब पैदल चल के आना पड़ता है, कभी गाड़ी नहीं मिलती। आज का दिन काफ़ी सही रहा और कुछ काम नहीं भी हुए, कुछ काम हो भी गए। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ये था अ डे इन माय लाइफ वाला व्लॉग, थोड़ा सा उसका हल्का सा पार्ट था। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहे।